नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनटीपीसी चिकित्सालय परिसर से किया गया बारासिंघा का रेस्क्यू। निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिरी, 2 मजदूरों की मौत। नौकरी के नाम पर लोग हो रहे ठगी का शिकार। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के एनटीपीसी चिकित्सालय परिसर में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक बारासिंघा जंगल से भटक कर अस्पताल में प्रवेश कर गया। आवारा कुत्तों के पीछा करने से घबराया यह जानवर उछलता कूदता अस्पताल के भीतर जा पहुंचा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार यह बारासिंघा जंगल से भटक कर पहले एनटीपीसी के आवासीय परिसर में पहुंचा, जहां आवारा कुत्तों ने उसे घेर कर दौड़ाना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए यह हिरन अस्पताल परिसर में जा घुसा। अचानक अस्पताल में वन्यजीव को देखकर मरीजों और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरन को सुरक्षित पकड़ने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। कोरबा में अचानक आई आंधी और बारिश के कारण कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम लखनपुर बरभाठा में स्थित न्यू वैष्णवी राइस मिल की दीवार गिर गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में और मजदूर दबे हो सकते हैं। सूचना मिलने पर कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को डायल 112 की मदद से कटघोरा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने गिरे हुए दीवार के मलबा से दबे हुए एक मजदूर के शव को निकाला। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लोग सही बता नहीं रहे। इधर खींचो, हाथ को अंदर मत डालना ना, वो ध्यान देना। फिर कोई इधर ले। हाँ, आ जाएगा, ढीला है, आ जाएगा। ले लो, आ जाओ। चलो चलो तो जी, चलो बच्चे। देखिए, कल शाम में जो दीवार गिरी थी लखनपुर में, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और साथ ही 6 लोग घायल हैं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उसमें ऊपर जानकारी भेजी गई है और साथ ही साथ जो भी राइस मिलर थे उनसे तात्कालिक सहायता राशि जो पीड़ित परिवार है उनको दिलाई गई है। कितने पैसे दिए? तात्कालिक तौर पे अभी सहायता राशि जो मृत हुए हैं उनके परिजन को 1-1 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का, और जो घायल हैं, जो नॉर्मल घायल हैं, उनको 25-25 हज़ार का सहायता राशि तात्कालिक तौर पे दिलाई गई है। कल दिनांक 21 मार्च 2025 को निर्माणाधीन न्यू वैष्णवी राइस मिल की दीवार गिरने से 8 मजदूर उसमें दब गए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और 6 लोग घायल हुए थे। तो इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है राइस मिल के संचालक के विरुद्ध और विधिसंगत कार्रवाई की जा रही है।
कोरबा के ग्रामीण अंचलों में जमकर बारिश हुई। कई स्थानों में गिरे ओले। लेमरू, सियांग सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश हुई और कई स्थानों में ओले भी गिरे। अचानक हुई बारिश और ओले गिरने के चलते बाइक सवार और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा किसान वर्ग को चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों की माने तो अचानक हुई बारिश और ओले के चलते लोगों के जनजीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसके अलावा फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान होगा। इस मौसम में बारिश और ओले के चलते सब्जी खराब हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से शहर के तापमान में भी असर देखने को मिल रहा है। नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की ठगी करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके लोग ठगों के झांसे में आकर अपनी कमाई गंवा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला बालको में रहने वाले साहू परिवार के साथ घटित हुआ, जिनकी बेटी सरिता साहू को धान खरीदी केंद्र में नौकरी लगवाने के नाम पर बिलासपुर निवासी दीपक श्रीवास नामक व्यक्ति द्वारा 5.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने ठग को उनसे मिलवाया था और भरोसा दिलवाया था कि नौकरी लग जाएगी। पैसे लेने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तब मामला पुलिस के पास पहुंचा। बालको थाना में शिकायत की गई, लेकिन परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। नौकरी लगाने के नाम से दीपक श्रीवास ने हम लोग से 5.5 लाख रुपए लिया है और आगे मम्मी बताएगी जो क्या बोला था दीपक श्रीवास ने आपको। क्या डायरेक्टर दीपक श्रीवास आया था कि किसी मीडिएटर ने आपसे कांटेक्ट किया था? कोई हम लोग के पड़ोसी ने उसको लेके आया था और उसे लेके आया था, तो हम लोग से मिलाया फिर उसे और बात कराया कि ये मतलब कुछ भी हम लोग का काम रहेगा नौकरी लगाने से के नाम से उसको कर देगा करके। किस पद पर नौकरी लगाना चाह रहा है? वो धान मंडी में नौकरी लगाना चाह रहा था। उसके बाद क्या डीलिंग हुई थी उससे? ये 4-5 साल पहले का मामला है और पहले तो हम लोग से 3 लाख रुपए पैसा लिया, फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर वो वापस आया और फिर बोला कि आपको थोड़ा सा और पैसा लगेगा करके फिर 2 लाख रुपए लेके गए। फिर मेरी बहन के पास गया, फिर उनसे भी पैसा लिया 50,000 रुपये। इतने साल पहले की घटना है कि आप लोग एक बार भी डाउट नहीं हुआ क्या ये हमको चला रहा है करके? थोड़ा सा डाउट गया, पर उनसे हम लोग पूछे तो वो बोल रहा था कि हो जाएगा आप लोग का काम, हम लोग पे भरोसा कीजिए, ऐसे बोल के। अब भरोसा कब खत्म हुआ? भरोसा उसके फ़ोन करने के बाद वो बार बार कॉल कट कर देता था और बोलता था कि मैं व्यस्त हूँ, आप लोग के काम से बाहर आया हूँ, फिर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ बोलता था और उसके बाद वो दोबारा कॉल नहीं करता था। उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोग कॉल करेंगे आप लोग को, बोले जब लगेगा नौकरी तो आप बुलाएंगे, आप लोग को इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे 10 तारीख को, ऐसा करके बोला गया था। उस टाइम का बात है। और अभी उसके ड्राइवर द्वारा कॉल किया गया कि हम लोग को मतलब धमकी दे रहा है कि ऐसा बोल के कि तुम लोग FIR को वापस ले लो करके, केस जो है वापस ले लो, नहीं तो तुम लोग को पेट्रोल डाल के तुम लोग को मार देंगे बोले। कहाँ पे केस किए हो, किसके खिलाफ किए हो और दीपक श्रीवास रहने वाला कहाँ का है? दीपक श्रीवास बिलासपुर में रहता है और हम लोग बालको थाना में पहले केस किए थे। फिर उसके बाद बालको वाले कुछ रिस्पांस नहीं है बालको वालों का, तो हम लोग यहाँ आए थे एसपी ऑफिस में। 2 महीना 3 महीना हफ्ता भर में आए, अब आए आके कर का बात करे, लड़की स्कूल जाए तहाँ ले दे वह पैसा पाए और पैसा दे के ही 3 लाख रुपया मैं लड़की की शादी करे में कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपया एक घनी गाल के दे दीस। अब एला बोला तो है गाड़ी मार करे मोला पैसा कौन बाबूजी दी से, आप उनके पति दी से कि वो लड़की को दी से? नहीं ये दी से लड़की चा ये नहीं ये हो। अच्छा ओकर बाबूजी है वो दी से निकाले बरमाए गए रहे और नान के देहे हो तो ओ लेके दी से। ये तो लड़की स्कूल चल रहे रहे तहाँ ओकर बाद में 10 तारीख के इंटरव्यू हो के हिस 2 महीना के बाद 10 तारीख के इंटरव्यू हो के हिस मैं लड़की ले जाऊँ रायपुर और वहाँ ले लान के इंटरव्यू ली हो के हिस तहाँ ओकर बाद में लड़की के फेर गिस बीच में
और जाके ओकर अंग सूची हुआ मल्ला 50,000 रुपया करके दीपक श्रीवास और वो मिश्रा करकुरी के जाके 3-4 जन जाके ले आइन। तो 10 तारीख के तैयार रहे और मैं ले आहूँ और लेके तो इंटरव्यू करा ऐसे टाइप के कहीस। अब उसने करीस तहाले फिर 1-2 दिन के कहले कैसे अंकल नहीं आया इंटरव्यू पर कहत रहा था कहीस। तो मैं आहूँ बेटा ये कुछ काम भिड़े हो तोरे काम में मैं आहूँ ऐसे कहीस। ओकर बाद में फिर फोन करत जाए तो हाँ बंद कर दे बंदे हो फोन उठाबे नहीं करे। कतका पैसा लूट ले अभी तक तुमने कतका पैसा ठगी कर ली? 5.5 लाख हो गए सब करके। 2 लाख एक घर गहना लहा के रखे रहे हूँ और 3 लाख बैंक में डाले रहे हूँ। तो सब पैसा लगे और मोर बेटी करे रायपुर में जाके 50,000 रुपया ले आए। वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार में आयोजित सार्वजनिक भागवत महापुराण कथा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यह धार्मिक आयोजन 7 दिनों तक चलेगा। श्रद्धालुओं ने गहरी आस्था के साथ भागवत कथा का श्रवण किया। इस ज्ञान गंगा यज्ञ का मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। कथा के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का पावन ज्ञान आम जनता तक पहुँचाया जा रहा है। यह आयोजन लोगों को भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन मुड़ापार में मातृशक्ति के द्वारा आयोजित कथा स्थल पर किया गया, जिसमें भगवान के अनेक बाल लीलाओं की वर्णन और अनेक प्रकार की झांकियाँ प्रस्तुत की गई और अनेक प्रकार की झांकियाँ अभी और प्रस्तुत की जाएंगी, क्योंकि आज का मूल कथा है भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के साथ विवाह की कथा। वहीं पर कथा आज विश्राम होगा। तो अभी अनेक कथाएं आपको और सुनानी बाकी है। अभी महाराज की कथा चल रही है और यहाँ सुंदर माता बहन लोग सुंदर महारास में नृत्य कर रहे हैं और देवलोक में भगवान कृष्ण की उस महारास में समस्त देवियां और समस्त गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं। बड़ी सुंदर बड़ी मनोरम झांकी है। अभी आगे कथा में भगवान का जो है मथुरा गमन होगा। वहां नाना प्रकार के दैत्यों का भगवान के हाथों संहार किया जाएगा।
कुवलियापिड़ हाथी, चारोण, मुष्टिक, ये बड़े बड़े मल्ल योद्धा मारे जाएंगे। अंततोगत्वा भगवान के हाथों कंस का वध किया जाएगा। कंस वध के पश्चात कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वह जाकर अपने पिता से शिकायत करते हैं, जिनका नाम था जरासंध। जरासंध के द्वारा द्वारिका पर चढ़ाई की जाएगी। ऐसे तो द्वारिका पर वह जो है 17 बार चढ़ाई कर चुका, लेकिन हर बार पराजित रहता। अब जो है काल यवन को लेकर के फिर भगवान के लोक पर वह चढ़ाई करेगा और भगवान के हाथों मुचकुंद जी के द्वारा काल यवन मारा जाएगा। इसके पश्चात भगवान द्वारिका गमन करेंगे और द्वारिका में जाकर विप्र संदेश के द्वारा माता रुक्मणी जो पत्र व्यवहार करती हैं, उसको प्राप्त कर भगवान रुक्मणी मैया का कुंडनपुर से हरण कर द्वारिका ले जाएंगे और ब्रह्म विधि से, वेद विधि से वहां माता रुक्मणी के साथ विवाह रचाएंगे। केंदईखार निवासी एक परिवार पड़ोसियों के खिलाफ जमीन के लिए परेशान करने की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। परिवार के युवक का कहना है कि गांव के लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी परिवार निवासरत भूमि में कोई विकास कार्य कराता है, तब गांव के लोगों द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है कि यह भूमि उनकी नहीं है, इसे छोड़कर चले जाएं, जबकि परिवार के पास उक्त भूमि का पट्टा मौजूद है। इसके बावजूद गांव के लोगों ने परिवार का जीना दुभर कर रखा है। उनकी मांग है कि प्रताड़ित करने वाले लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सर, मैं घर का समस्या लेके आया हूँ। क्या समस्या? इसमें ऐसा है सर कि लगभग 1972 से 1971 में दादाजी आए थे। FCI में उनका सर्विस लगा था फॉरेस्ट में। तो उस समय से लेके 1972 से लेके कहीं अभी तक हम लोग पूरा परिवार के साथ में हैं। 1984 में लगभग इंदिरा गांधी समय जिसमें बालकों को उद्घाटन करने आई थी, उस समय वो करके गई कि सबको पट्टा देना है। उस समय का मेरे दादाजी को, मेरे पापा को पट्टा मिला। अब उसके बाद जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे, उन लोग अपना जो भी घर मकान था उसको भी अब हमसे उधारी लिए थे। पापा उस समय दादाजी सर्विस में तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा वैसा लिए रहे होंगे, तो उसके एवज में अपना जो मकान बाड़ी था उसको भी हमको स्टाम्प में लिखा पढ़ी करके हमको सौंप दिए, है ना। उसके पश्चात भी जब भी हम लोग का घर में कुछ भी अगर निर्माण कार्य करते हैं, जैसे अब परिवार बड़ा हो गया, लगभग चौथा पीढ़ी हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं और परिवार बड़ा हो गया, तो अब कुछ भी अगर हम लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, जैसे वो पुराना मिट्टी का घर था उसको भी अगर हम लोग सीट का बनाएं, ईंटा मिट्टी का था उसको ईंटे का बनाएं, तो उस कंडीशन में गांव वाले लोग हमेशा हम पे मतलब विवाद करते हैं कि ये जगह हमारा है, आप भागो, ये करो। पहले तो बेच दिए, पैसा ले लिए, उसके बाद अब हमको भगाते हैं वहाँ से। जैसे तैसे करके उसको हम लोग थाना में भी आवेदन देते हैं, थाना में भी कई बार आवेदन दिए हैं। तो बाद में ये होता है सर कि एक गांव घर में रहना है, क्योंकि हम लोग रोजी मजदूरी वाले हैं, प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं कहीं पे, तो परिवार अपना घर में रहता है। और आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है? अभी भी वही स्थिति है सर कि अभी भी एक बार हुआ था हमारा केस लड़े, कोर्ट में केस हो गया। केस होने के बाद 2019 में केस हुआ, उसके बाद 2024 में उसका निर्णय होना था। फिर गांव में दादाजी बीच में ख़त्म हो गए, है ना। तो फिर निर्णय हुआ कि सभी गांव घर में रहना है, हम लोगों को आपस में मिलजुल के रहना है करके। उसमें पार्षद और गांव के जो भी सदस्य थे, महिला समिति थी और अन्य महिलाएं थे, गांव के बड़े बुजुर्ग थे, तो सभी से मिल के एक हम लोग का निर्णय किया गया कि भाई उस जमीन का आधा भाग आप लोग का है, आधा में आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। क्या समस्या आ रही है? तो सर उसके बाद क्या हुआ कि वो हो गया, निर्णय एक बार हो चुका था, केस भी हो चुका था। फिर अभी अब मेरे घर के सामने किचन के बगल में मैं छोटा सा एक सोख्ता बना रहा था पानी का, तो वहाँ पे अब उन लोग विवाद कर रहे हैं कि आप तुम यहाँ पे क्यों बना रहे हो, ऐसे करके पूरा समिति आ जाती है। पहले एक आदमी आएगा पड़ोसी, और जो हमारा एक्चुअल पड़ोसी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो हमको परेशान करने आते हैं उनका घर बहुत दूर में है, हमारे घर से बहुत दूर, उनके आने जाने का रास्ता अलग है, हमारे तरफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको परेशान करने के नाम से ही आते हैं। घर बाओ मान कहा थे के काका थे मोर काका थे घर ले निकल जाओ, और निकल के काका थे मैं घर में कब्जा करूंगा कहा थे, और काका थे मार पीट करते हैं और डोकरी को ढकेल देते हैं, रापा धर के मारने कूदते हैं। तो मैं है ना, अब मैं सब निकाल दो, हम अनहारी कर वो कह के कहा थे। कौन है मन जमन तुम्हारा धमका थे? हाँ वो पड़ोसी है और गांव वाले हैं, जब में गांव वाले एकता हो गए हैं। तो ऐसे तुझमन के साथ काबो करे, जब पूरा गांव एकता हो गया तो तुझमन अकेला काबो मन हमला कछु नहीं करत हन। तब भैया वो हर काका थे वो बाहर ले आए कहा थे,
बाहर ले आए है निकल जाओ कहा थे। बाहर से आदमी हम नहीं रखते हैं कि कहते हैं, और बड़े बड़े बिहारी आके बसे हैं वो मतलब कुछ नहीं कहते हैं। और हम मतलब अब पाके कमजोर पाके अब वो मन अब डोकरा तो हार्ट अटैक होके खत्म हो गए, तो मैं डोकरी अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं का बाल बच्चा लेके मैं तो तुमन कहाँ लाए हो, कतेक साल हो गए तुम अब बहुत 50-60 हो थोड़ी। अब लेकर मन अब ये नाती मन है, नाती मन अब कबर पढ़ाई लिखाई ना कर रही ते दिन के मोर कर रहे कोरा माँ उसके दिन के मैं पढ़ा लिखा के मोर नाती मन उसके बर हो गए हैं भाई बिहार बर बिहार कवन पटौनी सब लेनाने नाती चमती 3-4 पीढ़ी हो गया। अब तोला कोई एको बार ऐसे मारपीट थोड़ी करे तोर संग में मोरो संग में करे हैं उमर सब समेती मोला कूदे रही मारे बा तब मैं हर अब ये यहाँ शुगर पीपी वाला हूँ कह के मैं तोरा कन मैं अब कहाँ ले कर कह नहीं है करे शुगर पीपी है मोला। तो पुलिस करे गए तो कछु नहीं के शिकायत नहीं करे शिकायत करे तो मन दू घल आई तो मार पीट करे वो मन ओकर आगू घलो में कूदते मारे ला तो हाँ हाँ करते ना तो पुलिसो घलो मन भाग जाते। अब कहाँ चाहते काम यहाँ चाहते हैं अब यहाँ आके अब न्यायालय अब ये हर ऐसी साहब कुछ भी करे भाई अब हमारे निर्णय ला सुनी हमार अब घर ले हमार बढ़िया सुंदर हमार घर बना दो। आदर्श नगर मुक्तिधाम पोड़ीबहार कोरबा निवासी फूलबाई साहू को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृत्यु के पश्चात उनके परिवार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उनके देह का दान मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाई में लाभ दिलाने के लिए किया जाएगा। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में देहदान किया जाता है, इसके लिए कुछ कागजी कार्यों को पूर्ण किया जाता है। जानकारी के बाद परिवार के सदस्यों ने देहदान की प्रक्रिया पूरी की। चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो नर्सिंग करते हैं, जो बाहर विदेश में जाते हैं, वो विदेश में जाके ही अपना कोरबा में आरटी कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज जिसको बोला जाता है, यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं और अच्छे से मतलब मरीजों का देखभाल करने का प्रयास करें। और थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है वो सब चीज़ को भी सुधार का अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं जहाँ तक देखा हूँ तो थोड़ा सा बहुत लापरवाही तो होता ही है, बाकी उसको नहीं बोलूँगा अभी। बाकी अच्छा, बस आपकी बुआ की उम्र क्या थी और कब से अस्पताल में भर्ती थे? वो 17 तारीख को मैं एडमिट करवाया था उसको, और उस समय में 108 के माध्यम से बुलाया था मैं, और इमरजेंसी रूम में जब थी तो ज़्यादा स्वस्थ थी, अच्छी थी, और कोई डिमांड भी की थी खाने पीने का, बाकी उसको नहीं प्रोवाइड नहीं करवा पाया, नहीं दे पाया मैं। और ICU रूम में चली गई तो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं खा पाएगी इस टाइप का। तो इनका देहांत कब हुआ? इनका देहांत 22 तारीख को 12:30 बजे करीबन हुआ है। अच्छा, ये बताइए उम्र क्या थी? उम्र 75-75 साल। अच्छा, जैसे आप पहले से सोच के रखे थे देहदान करना है करके, या वो खुद बोली थी? नहीं, मैं वो भी मेरे को नहीं बोली थी, और मेरा भी सोच नहीं था। मैं जिज्ञासा मतलब आपको अचानक ये बातें मेरे मन में ख्याल आया मतलब कुछ बड़ा किया जाए जी। यहाँ गतिविधि देखा मैं कि क्या रूल है, कैसा है, मेरे को लगा कि कुछ करना है मेरे को, इसलिए मैं क्यों। इसमें आप लोगों के परिजन भी आए हुए हैं अस्पताल, उनकी क्या राय है? अब वो भी इस बात को लेकर के आपकी सहमति सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ सहमति है, बाकी जो अभी नए आए हैं जो बाहर में हैं, इन लोग अभी मतलब सहमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे साथ में अभी जो मेरे साथ खड़े हैं, ये लोग मेरे साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे से जो भी गलती हुआ होगा तो मेरे को इन लोग क्षमा करें, और मेरा जो इच्छा है उसको मानने का प्रयास करें। अभी एक्चुअल में जो एक पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आई थी हमारे ICU में, और उसका इलाज भी किया जा रहा था, परंतु उनकी उम्र दराज होने के कारण उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, तो उनका निधन हो गया। तो उनके परिजन चाहते हैं कि देहदान करना है हमको करके। तो देहदान का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका पूरा शरीर दान करना, इसे शरीर दान भी कहते हैं। यह चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए किया जाता है। और बताना चाहूँगा कि देहदान का महत्व क्या है। मतलब देहदान एक महादान है, जैसे आप बोलते हैं रक्तदान महादान है, वैसी नेत्रदान महादान है, इसी प्रकार देहदान है। देहदान मतलब मेडिकल जो छात्र होते हैं उनको एनाटॉमी में पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
उसी प्रकार जैसे सर्जन्स है, डेंटिस्ट है, फिजिशियंस हैं, जो कि इस देह से जो कोर्स हम लोग करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और मुख्यतः जो देहदान का करने का तरीका है वो मेडिकल कॉलेज में होता है यूजुअली, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का जो एनाटॉमी विभाग होता है वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी होती है, एक फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ता है। जो उनके जो इमीडिएट जो रिश्तेदार हैं, मतलब जैसे किसी की माँ मर गई या किसी के पिताजी मर गए, या तो उसके बेटे लोग को होना बहुत जरूरी रहता है, उनका कंसेंट बहुत जरूरी रहता है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूँ शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? कार्तिकेय का। इनका जन्म कार्तिकेय नहीं मैम, सॉरी, गलत जवाब है। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु घासी सरदार जी जो थे, नाम अभी जिनका जो है गुरु गोविंद सिंह का। आप श्योर हैं? हाँ श्योर है। नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का तो नहीं हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जयंती मनाया जा रहा है तो कैसे नहीं रहेगा? आज है। नहीं, गलत जवाब है। तो आज गलत नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, हम वही जानते हैं। ओके ठीक, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन जानकारी कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक जी का। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस सब बढ़िया रहे, खुश रहे, सब कोई अच्छे से रहे। ठीक है, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? मैम, मेरे को से नहीं पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? बताओ। आई डोंट नो, नहीं पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? वो इसलिए तो मैं नहीं जानूँ, मैं बजरंग बली हूँ, याद करवे हती याद आ जाऊँ भाई। कोई बात नहीं, ठीक है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को सबको धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव का। आप श्योर हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सीमा केवट नाम है मेरा। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम। बताइए। नहीं, रहने दीजिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था, जिसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक दिवस मनाया जाता है। आज की हमारी विजेता रही हैं सीमा केवट, जिन्हें दिया गया है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा।
सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंडित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान, वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान, मोबाइल 9573127418।